Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज मैं लेजर के चैप्टर को थोड़ा एक कदम आगे लेकर जाऊँगा। लेजर के चैप्टर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे किए हैं जहाँ पे जो नंबर ऑफ लेजर्स थे, समटाइम्स 10-15, तो उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में टाइम हमारा काफ़ी चला गया। बट देन कभी कभी प्रॉब्लम्स, कहते हैं ना कि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, डिफ़िकल्ट भी रहती है एंड नॉट सो डिफ़िकल्ट, बहुत समय भी जाता है और कभी कभी चुटकी में सॉल्व हो जाता है। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। लेजर्स जो मैंने आज तक आपको सिखाए हैं वो 3 कैटेगरी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो: पर्सनल, रियल, नॉमिनल। या तो आप लोगों के रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, या तो आप एसेट्स के रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, या हो सकता है खर्चा और कमाई। तो आने वाले फ्यू लेक्चर्स में हम इन इंडिविजुअल अकाउंट्स पे, कभी पर्सनल, कभी रियल और कभी नॉमिनल, आप कर लो कुछ भी, आप लेजर क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? क्योंकि आपको उस अकाउंट का बैलेंस ढूंढना है। अगर वो किसी इंसान का अकाउंट है, लाइक इन टुडेज प्रॉब्लम, मेरे पीछे अगर आप ध्यान दो, 2019 जैन 1, 10 और 20, और इसके अंदर क्योंकि ये एक इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन परफेक्टली मेंशन नहीं है, बट येस, आपको क्या प्रिपेयर करना है? अनुपम अकाउंट। नाउ करना है अनुपम अकाउंट, बट उसके लिए जर्नल की रफ स्टाइल में ही रिक्वायरमेंट ज़रूर रहती है। सो वेरी क्विकली तैयारी ये आपकी होनी चाहिए। एक तरफ पे आपने जर्नल रेडी रखा है, नॉट एक पेज की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है एक 8 लाइन या 10 लाइन की, और एक तरफ पे हाफ पेज के लिए अनुपम अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं था। इन द बुक्स का मतलब है कि दुकान या दुकानदार का नाम क्या है। राइट नाउ, वेरी सिंपली पुट, ये एक पर्सनल अकाउंट है। तो अगर अनुपम हमारे पास आता है और अनुपम हमसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन करता है, मुझे कितना देना है, तो मुझे एक आंसर तो देना पड़ेगा ना। मैं वो टाइम पे अनुपम को नहीं बोल सकता, सर आप एक 5 मिनट रुको, मैं आपका हिसाब करता हूँ, आपका डेबिट, आपका क्रेडिट मैं लिखता हूँ, फिर प्लस माइनस। नहीं, उतना टाइम उसके पास भी नहीं रहेगा।
आपके पास में आंसर चुटकी में अवेलेबल होना चाहिए। तो वो जर्नल में नहीं अवेलेबल होता है, वो लेजर में अवेलेबल होता है। वेरी क्विकली अगर मैं जर्नल में झांकूँ, क्वेश्चन में झांकूँ, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या होगी? बॉट गुड्स फ्रॉम अनुपम। सिंपल, आपने गुड्स खरीदा, उसको परचेज कहते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री परचेज हमेशा डेबिट होता है। सो राइट अबाउट आपको नज़र आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुपम अकाउंट। इसमें कोई नरेशन नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं कि मुझको पता नहीं है, नरेशन तो सिंपल सी बात है, बट नरेशन की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जर्नल की ज़रूरत नहीं है, वो आपको रफ में प्रिपेयर करना है। इसके लिए हमने नरेशन का जो हिस्सा है वो अवॉइड कर लिया। ये तो हुआ जैन 1 तारीख का जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्या था? गुड्स रिटर्न्ड टू अनुपम। आपने अनुपम को गुड्स रिटर्न किए, तो वो परचेस रिटर्न होता है, वो होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई रिपीट, वो होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अनुपम इज द रिसीवर एंड वही हमने किया, डेबिट द रिसीवर टू परचेस रिटर्न, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपकी मेहनत, आपका थिंकिंग ज़्यादा जर्नल में होना चाहिए, क्योंकि लेजर तो चुटकी में सॉल्व भी होता है और वो करेक्ट रहेगा अगर आपका जर्नल सही होगा। 20th कैश पेड टू अनुपम। कैश गया, अनुपम रिसीवर है। दिस इज योर थर्ड जर्नल एंट्री ऑन द 20th। अनुपम अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज इट। बाकी लेफ्ट राइट अप डाउन आपको और कोई किसी को ढूंढना नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चन एक्चुअली सेज प्रिपेयर अनुपम अकाउंट। रेडी है? अब तक कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट जैसे ही मैं लेजर में पोस्टिंग करूं उसके लिए हमको मार्क्स मिलेंगे। ओके, पोस्टिंग हम कैसे करें? क्वाइट सिंपली आपको पहले ये समझना है कि अनुपम के अकाउंट को डेबिट करूं कि क्रेडिट। तो अगर आप 1 जैन को देखो, आपको आएगा कि वो क्रेडिट है, टू अनुपम का मतलब क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे आप वो डेट लिखोगे और बाय जो ऑपोजिट में लिखा है परचेस इन दिस सिचुएशन, ये पोस्टिंग है। इतना सिंपल है। 10 तारीख को अनुपम डेबिट है, आप देख लीजिए पीछे ही लिखा है। तो अनुपम के डेबिट साइड पे ये है अनुपम, ये है डेबिट, मतलब डेबिट साइड पे आप 10 तारीख को लिखोगे टू परचेस रिटर्न। पोस्टिंग इतना सिंपल होता है, जो जर्नल में लिखा वो सही तरीके से लेजर में आप रिपीट करो। लास्टली अनुपम फिर से डेबिट है, ये 20th को है, तो मेरा कर्सर डेबिट साइड पे है टू कैश। दिस इज एज सिंपल एज इज पॉसिबल पोस्टिंग। इसके बाद आता है कास्टिंग, जिसके लिए आपको डेबिट का टोटल विच इज़ 7,700 और क्रेडिट का टोटल विच इज़ 8,000। हेवियर साइड कौन सा है? क्योंकि ये जो आपको रेड लाइंस दिखते हैं ना, ये ग्रैंड टोटल का लाइन है। तो जो भारी वाला साइड है वो दोनों साइड पे आया, और डेबिट में देयर इज़ अ डिफरेंस जो आपको भी ऊपर दिख रहा है 300 रुपीज़ का। इसको हम लास्ट डे ऑफ द मंथ बैलेंस कहते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, लास्ट डे पे हमेशा कहना है कैरी डाउन। और अगली मंथ में, अभी जैन है तो अगला मंथ फेब्रुवरी हो जाएगा, फेब 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 300। एज सिंपल एज दैट। ये ऊपर एक उदाहरण है कौन से अकाउंट का? पर्सनल अकाउंट का। आप पर्सनल करो, रियल करो, नॉमिनल करो, सभी में जर्नल एंट्रीज आते हैं और सभी में लेजर की पोस्टिंग करके कास्टिंग आपको करनी पड़ती है। अनुपम जब हमारे पास आता है, अगर आता है 31 ऑफ जैन को, तो हम बाकी की पूरी रामायण नहीं बताएगी, हम इतना ही बोलेंगे देखो भाई अनुपम 300 रुपीज़ आपका बैलेंस है। और क्योंकि वो बैलेंस, प्लीज़ याद रखना, 1 फेब को आपको देखना है, 31 को कभी बैलेंस मत बताना। अगले मंथ में जो आप बैलेंस लिखते हो 1 तारीख को, उसका आप आंसर दीजिए। ये क्रेडिट है, मतलब अनुपम हमारा क्रेडिटर है। आई रिपीट, 1 तारीख को, अगले मंथ की 1 तारीख को ये 300 क्रेडिट है, मतलब अनुपम हमारा क्रेडिटर है। तो उसे हमें पैसे नहीं, हमें उसको पैसे देने हैं। अगर मैं थोड़ा एनालिसिस आपको दिखा दूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 1 जैन को हमने 8,000 का माल खरीदा, मतलब हमको 8,000 देना था,
बट फिर हमने 700 का माल लौटाया। तो अगर मैं मेरे दिमाग में करूँ 700 का माल तो लौटा दिया, तो मेरे को अभी सिर्फ 7,300 देना है, मुझे अभी सिर्फ 7,300 देना है। बट मैंने 7,000 दे दिया 20 को, तो बचा कितना है? देना है, लेना नहीं है, देना है। वेरी सिंपली, ये पूरी कहानी जानने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अगले महीने की ओपनिंग बैलेंस को देखो। अगर वो डेबिट में आता है तो मतलब वो इंसान हमारा डेटर है, और अगर वो क्रेडिट में आता है तो वो इंसान हमारा क्रेडिटर है। मतलब हमें उसको 300 रुपीज़ या 30,000 या 3 लाख जितना भी आता है पे करना है, और कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये था एक पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल था। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो, मित्र हो, विद्यार्थी हो, तो कृपया करके लेक्चर के लिंक को दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आपको पास में कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, सवाल है, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हो। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।